तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो क्रिकेट है वो दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स में से एक माना जाता है। पहले नंबर पे तो फुटबॉल है। फुटबॉल की तो दीवानगी पूरी दुनिया के हर देश में लगभग देखी जाती है। और यहाँ पर आपको कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको फुटबॉल के जो क्लब्स वगैरह है, अभी तो सऊदी अरब में भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। अफ्रीका में इसके जो वो है मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग इसकी बहुत ज़्यादा है। यूरोप में है, लैटिन अमेरिका में है, एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और अभी जो पिछले साल जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एशिया में ही हुआ था, वो मिडिल ईस्ट में हुआ था, कतर में हुआ था। तो इसकी जो दीवानगी है वो एशिया में भी महसूस की गई थी। तो जो फुटबॉल है उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जो सेकंड नंबर पर जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स आता है वो आता है क्रिकेट। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस सब में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आपको तो पता ही है कि जो देश है वो क्रिकेट के लिए कितने ज़्यादा दीवाने हैं। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि यहाँ पर हर कोई क्रिकेट के बारे में बात करता है। क्रिकेट खेलते भी होंगे, आपने बचपन में देखा होगा। तो क्रिकेट की काफ़ी ज़्यादा दीवानगी है। तो फुटबॉल के बाद जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स देखा जाता है वो यहाँ पर क्रिकेट ही हो जाता है। और आपने यहाँ पर यह भी देखा होगा कि जब भी कोई रिज्यूमे बनाता है, सीवी बनाता है, तो इसमें हॉबी का एक सेक्शन होता है। तो वहाँ पर वॉचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट ज़रूर लिखा हुआ होता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो क्रिकेट है वो यहाँ पर हर लेवल पर पाया जाता है, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो या फिर वो रूरल लेवल पर हो। यानी कि हर जगह आपको क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिलेगी। और इस बार तो वैसे भी जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में हो रहा है। तो इंडिया में कितनी ज़्यादा होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। तो यहाँ पर 5 अक्टूबर से ये शुरू हो गया, जो नवंबर 19 तक खेला जाएगा। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है, जिसमें यहाँ पर जो 10 टीमें हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है और कई सारी दूसरी टीमें भी हैं। पहला मैच यहाँ पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इसके टेलीकास्ट के बारे में बात की जाए तो जो टीवी पर जो टेलीकास्ट होगा इसका वो स्टार स्पोर्ट्स पर होगा। क्योंकि देखा जाए तो जो इसके टीवी के जो राइट है वो स्टार स्पोर्ट्स के पास है। जबकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको मोबाइल पर देखना है क्रिकेट के किस तरह से देखा जाए तो वो आप यहाँ पर हॉट स्टार पर देख सकते हो। तो जो स्टार स्पोर्ट्स है और जो हॉट स्टार है, हॉट स्टार भी बाय द वे स्टार की ही कंपनी है। तो यहाँ पर जो स्टार स्पोर्ट्स है वो इसका ऑफिशियल टेलीकास्ट पार्टनर है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे ओटीटी हैं, दूसरी जो वेबसाइट, वो यहाँ पर फर्जी तरीके से इनका जो टेलीकास्ट है वो शो करती है, जिससे क्या होता है कि जो कॉपीराइट है उसका वायलेशन होता है। क्योंकि देखा जाए तो इसकी जो मीडिया राइट है वो स्टार स्पोर्ट्स के पास है। तो यहाँ पर जितने भी जो व्यूअर्स होंगे वो यहाँ पर इसको मिलने चाहिए, जिससे क्या होगा, इनको एड रेवेन्यू जो है उसके बेसिस पर ही मिलेगा, व्यूअरशिप पर। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी फर्जी वेबसाइट होती है वो भी यहाँ पर इसका फर्जी टेलीकास्ट कर देती है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ओटीटी हो गया, तो ओटीटी पर वहाँ पर उसने तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, जिससे कि क्या होगा कि वो क्रिकेट तो देख सकता है, लेकिन इसके साथ में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर उस मोबाइल की लाइव टेलीकास्ट करा देता है अपने वेबसाइट पर या अपने ओटीटी पर। जिससे क्या होता है कि उसको भी काफ़ी ज़्यादा व्यूवरशिप मिल जाती है और उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। क्योंकि व्यूवरशिप ज़्यादा मतलब ऐड ज़्यादा, तो ऐड रेवेन्यू के चक्कर में यहाँ पर जो चूना लगाया जा रहा है वो स्टार स्पोर्ट्स को लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टार स्पोर्ट्स है वो इसी चीज़ को रोकने के लिए, पायरेसी को रोकने के लिए यहाँ पर चले गए दिल्ली हाई कोर्ट में। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर यहाँ पर एक आदेश पारित किया और वो ये है कि डायनामिक इंजेक्शन यहाँ पर लागू होगा। अब देखिए, ये जो चीज़ है वो एशिया कप में भी लागू हुई थी, जिसमें जो 22 ऐसे टेलीकास्टर थे जो फर्जी तरीके से जो एशिया कप है उसको टेलीकास्ट कर रहे थे, उसको यहाँ पर रोक दिया था। क्योंकि देखा जाए तो इसके जो डिजिटल राइट थे वो कंपनी चली गई थी हाई कोर्ट के पास। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर डायनामिक इंजेक्शन का जो मॉडल है वो लागू कर दिया था, जिससे क्या हुआ, ये जो 22 वेबसाइट थी वो इसको टेलीकास्ट ही नहीं कर पाई। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो आदेश है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप को लेकर भी दिया है, ताकि जो इसका जो ऑफिशियल जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है यानी कि स्टार स्पोर्ट, उसको किसी भी तरह की जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है टेली ब्रॉडकास्टिंग करने का वो यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स ने खर्चा किया है, कोई जो फर्जी वेबसाइट है उसने खर्चा नहीं किया है। तो यहाँ पर जो व्यूअरशिप मिलने चाहिए और उसके बेस पर जो ऐड मिलना चाहिए वो यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स को मिलने चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आई है। तो देखिए, जो डायनामिक इंजंक्शन है वो 2 वर्ड से बना है, एक तो है डायनामिक और दूसरा है इंजंक्शन। तो देखिए, पहले हम इंजंक्शन की बात करते हैं। तो इंजंक्शन वो चीज़ होती है जो कोर्ट ऑर्डर देता है ताकि किसी को यहाँ पर कोई चीज़ करने से रोकना हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई चीज़ यहाँ पर गलत कर रहा है तो उसको रोकने का जो अधिकार है वो कोर्ट के पास भी है। तो यहाँ पर जो कोर्ट है वो आदेश पारित कर देती है कि आपको ये करना नहीं है। और अगर हम यहाँ पर कॉपीराइट के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कॉपीराइट में क्या होता है कि पहले यहाँ पर कोई चीज़ सर्कुलेट की जाती है। मान लीजिए कि कोई जो मूवी है
वो 10 दिन पहले यहाँ पर रिलीज़ कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर रिलीज़ होने के बाद उसकी जो पायरेसी है वो कर दी जाती है और सब जगह यहाँ पर फ्री में बढ़ जाती है। तो किससे क्या होता है कि लोग जो है ना यहाँ पर मूवी थिएटर में जाना कम पसंद करते हैं और वो मोबाइल में ही देख लेते हैं। किससे क्या होगा, जो मूवी के जो प्रोड्यूसर है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि जो उनके जो कस्टमर हैं वो थिएटर में मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उनको फ्री में ही वो चीज़ मिल गई, तो यहाँ पर कॉपीराइट का वॉयलेशन हुआ। तो ये होता है इंजंक्शन। इसको रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर यहाँ पर कोर्ट देती है। लेकिन अगर यहाँ पर डायनामिक इंजंक्शन कर दिया जाए तो वो चीज़ क्रिएट होने से पहले ही उसको रोका जा सकता है। कि मान लीजिए कि आज कोई फिल्म आज रिलीज़ हो रही है, तो जो वायलेशन करने वाले हैं कॉपीराइट के वो बैठे हुए हैं थिएटर में और उसको डब करने के लिए कैमरा लगाकर। लेकिन अगर यहाँ पर डायनामिक इंजेक्शन लागू हो जाए तो वो ऐसे लोगों को तुरंत बाहर फेंक देंगे। इस तरह की वेबसाइट वाले आ ही नहीं सकते, ना ही कोई कॉपीराइट वाला आ ही सकता है। तो कोई चीज़ होने से पहले उसको रोक देना, ये होता है डायनामिक इंजंक्शन का ऑर्डर। तो यही चीज़ यहाँ पर वर्ल्ड कप को लेकर भी की गई है कि भाई वर्ल्ड कप का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स के पास ही है, तो वो यहाँ पर स्टार स्पोर्ट ही करेगा और दूसरी जो फर्जी वेबसाइट है वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये है पूरा मामला। और इस बार यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो डायनामिक इंजेक्शन का आया है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा कॉपीराइट वायलेशन का जो कंटेंट है वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, कोई यहाँ पर आ ही नहीं सकता। तो इसी वजह से जो यहाँ पर जो आईसीसी वर्ल्ड कप का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स पर देखने को मिलेगी, या फिर वो हॉटस्टार जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि इस तरह से यहाँ पर जो इस बार का जो आईसीसी का जो इवेंट हो रहा है उसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉपीराइट का जो वॉयलेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, यानी कि जो फर्जी वेबसाइट है उन सब की जो है तबाह होने वाली है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।